हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हो चुकी थी, अब हम 4th प्रॉपर्टीज़ को करते हैं। ओके, 4th प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है डिटर्मिनेंट की, कि अगर हर एक एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हम उसको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाता है कांस्टेंट टाइम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे ये मेरे पास है ए मैट्रिक्स, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस ए मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, सपोज ये डिटर्मिनेंट कोई नंबर आ गया अल्फ़ा, सपोज, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक नंबर ही तो आता है ना, डिटर्मिनेंट वो फंक्शन है जो मैट्रिक्स को किसी नंबर पे मैप करवाता है। मीन्स मैट्रिक्स, इफ़ यू गिव मी मैट्रिक्स आई गिव यू दैट नंबर, आई गिव यू सम रियल नंबर, यू गिव मी मैट्रिक्स। ओके, ये ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट तो मैट्रिक्स है लेकिन आउटपुट कोई नंबर है, कोई नंबर ही आएगा ना डिटर्मिनेंट। ओके, नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी रो, जैसे ये 3 रोज है, जहाँ मैं किसी एक रो के हर एक एलिमेंट को अगर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैंने क्या किया, ए डिटर्मिनेंट इक्वल के साथ कर दिया फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई, और दूसरों को सेम रहने दिया है एज इट इज, तो ये वैल्यू जो डिटर्मिनेंट क्या आएगी वो के टाइम अल्फा आएगी। ओके, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो के टाइम अल्फा आएगी। ओके, या फिर इस रोज को मल्टीप्लाई कर देते के साथ, इसको रहने देते, या इसको कर देते 2 को रहने देते, या फिर किसी एक कॉलम को ही कर लेते, किसी भी कॉलम को, लेकिन जिसको करेंगे उसके ईच एलिमेंट के साथ उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। एग्जाम्पल है जो, जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 -1 0 1 -1 1 1 1। ओके, ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं क्या आता है। 1 कॉलम 1 के अलॉन्ग करते हैं, क्योंकि यहाँ से इजी पड़ जाएगा, 0 करेंगे ही नहीं, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही रहेगा। 1 और ये रो डिलीट होगी, ये कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा 1 1 -1 मीन्स 2। ओके, फिर ये माइनस का आएगा, ये प्लस का 1, ये क्या आ गया -2 -3 -5, तो क्या आ गया 2 -5 मीन्स क्या वैल्यू आ गई -3। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई -3। अगर मैं इसी मैट्रिक्स के किसी भी रो, किसी एक रो को, यहाँ हम सेकंड रो को करते हैं मल्टीप्लाई, किसके साथ करते हैं, सेकंड रो को करते हैं 3 से। ओके, क्योंकि 3 भी एक कांस्टेंट है, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को -1 से करेंगे -3, और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। मीन्स हमने क्या किया, सिर्फ किसको किया, मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी कैसे लाइए, सिर्फ सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो क्या आता है, देखना 3 टाइम आएगा, 3 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, क्योंकि हमें क्यों पता है, क्योंकि प्रॉपर्टी है। ओके, फाइंड आउट कर लो। इसको भी हम कॉलम के अलॉन्ग ही करते हैं, 3 + 3 6 हो गया। ओके, अब ये प्लस 0, इसको किसी के साथ भी करेंगे 0 ही आएगा, +1, ये क्या आ गया -3 को 2 से किया, -6 और -9 -6 और -15, ये क्या आ गया मेरा 6 -15 मीन्स -9 आया, -9 आया मीन्स क्या आया मेरा 3 टाइम ऑफ -3 मीन्स क्या आया 3 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ए।
क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या -3, और यहाँ -3 की जगह मैंने ए डिटर्मिनेंट रख दिया। क्योंकि बी मैट्रिक्स मैंने कैसे ऑब्टेन की थी, बी मैट्रिक्स मैंने कैसे ऑब्टेन की थी, सेकंड रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया था। सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, और 3 टाइम्स ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अगर मैं के टाइम्स करता, के टाइम्स ही आ जाती। इसी तरीके से अगर मैं इस यहाँ थर्ड रो पे करता तो थर्ड फिर भी ऐसा ही आ जाता। ओके, अगर किसी कॉलम पे करता तो भी ऐसा ही आ जाता। ओके, आई होप कि अब आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ईच एलिमेंट को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, जो वैल्यू वो क्या आएगी, उस कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लाइड हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ली पहले। ओके, इसकी डिटर्मिनेंट निकाला -3 आया, फिर इसके मैंने किसी रो, सेकंड रो को चूज कर लिया, सेकंड रो के मैंने हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई। अगर 5 से करता 5 टाइम आती, अगर 8 से करता 8 टाइम डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती। ओके, आई होप कि अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज की ओर, डिटर्मिनेंट की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है डिटर्मिनेंट की, कि प्रॉपर्टी 5, इफ सम आर ऑल elements of a row या column, row of a determinant if अगर कुछ या सभी एलिमेंट हैं किसी रो के या किसी कॉलम के, डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के अगर कोई एक है, एक एलिमेंट या सभी एलिमेंट, एक एलिमेंट या सभी एलिमेंट अगर क्या हो जाएं, आर एक्सप्रेस्ड as sum of 2 terms or more terms, then determinant will be expressed as sum of 2 or more determinants. ओके, अब मैं ये आपको मैं एग्जाम्पल से क्लियर करवाता हूँ। ये तो आगे ना उसकी स्टेटमेंट। ओके, एग्जाम्पल क्या है, कैसे क्लियर करवाता हूँ। अब इसने सम क्यों कहा, आल क्यों कहा, या तो कोई एक एलिमेंट या फिर उस रो के, उस पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट, या किसी कॉलम का कोई एक एलिमेंट या सभी एलिमेंट जो वो क्या हो, सम ऑफ 2 टर्म में एक्सप्रेस हो रहे हों। अगर वो सम ऑफ 2 टर्म में एक्सप्रेस हो रहे हों तो हमारा वो जो प्रेजेंट डिटर्मिनेंट है वो 2 डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर कोई टर्म है जो कोई एक टर्म या सभी टर्म किसी रो की या किसी कॉलम की 2 से ज़्यादा टर्म में एक्सप्रेस हो रही हैं तो फिर डिटर्मिनेंट भी 2 से ज़्यादा, वो डिटर्मिनेंट भी 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4। ओके, 0 1 1 1 -1 1। ओके, ये एक एग्जांपल है। ओके, अब इसको मैं अगर ऐसे देखना, अब रो 1 की तरफ देखना, रो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 1 3 + 1, और इनको ऐसे एक रो को लिख दिया मैंने, है ना। इस रो 1 का हर एक एलिमेंट 2 टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है ना, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 हो रहा है एक्सप्रेस। तो फिर ये ला क्या कहता है कि ये इस तरीके से हो जाएगा, जो फर्स्ट 1 2 3 को ऐसे लिख दो, 0 1 1 1 -1 1, और प्लस सेकंड वालों को 1 1 1 0 1 1 0 -1 1। ये कहता है ये ला।
ये ला ये बात कहता है। ओके, ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं होता डिटर्मिनेंट। ओके, अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे है तो अगर किसी रो की, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट रो को देखा, फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट है जो वो टू टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, तो फिर उस वो डिटर्मिनेंट भी टू डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस हो जाएगा। ओके, आई होप कि अब आपको अंडरस्टैंड हो गया। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपके 3790011 ये एक डिटर्मिनेंट है। ओके, ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इसकी फर्स्ट रो को मैं एक्सप्रेस करूँ तो ये आ जाएगी 1 + 2 1 + 6 1 या 2 + 5 कर दो या 3 + 6 कर दो। ओके, ये 0 0 1 1 - 1 1 और ये क्या आ जाएगी 1 2 3 फर्स्ट रो में आ जाएंगे प्लस 2 5 6 नेक्स्ट रो में 0 0 1 1 - 1 0 0 1 1। ओके, ये अगर कोई रो या कोई कॉलम। ओके, अब उसने यहाँ स्टेटमेंट में ये सम क्यों है, सम बट क्यों है कि अगर कोई एक ही टर्म किसी रो की एक्सप्रेस हो रही है टू टर्म में, तो अगर एक एलिमेंट ही किसी रो का एक्सप्रेस हो रहा है टू टर्म में, तो दो एलिमेंट नहीं हो रहे, उनमें हम 0 0 ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे 2 1 1 0 1 1 -1 0 0। जैसे इस डिटर्मिनेंट में क्या कर लेते हैं 1 + 1 1 + 0 1 + 0, क्योंकि